ओहो ऐसे लग रहा है जैसे इसकी डिलीवरी हो रही है। किसी ने कमेंट किया है बंको की डिलीवरी हो रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, कहा था ना मैंने कि बंको की गली का कुत्ता भी मर जाए, यानी कि बंको नज़र बट्टू छपरी गैंग के लीडर का कुत्ता भी मर जाए ना, तो या तो प्रीतो जिम्मेदार है या हेटर्स जिम्मेदार है। तो वही बात हुई। अब बंको का जो भतीजा है कल की वीडियो में, वो बीमार हो गया। नहीं सॉरी, भांजा बीमार हो गया है। हॉस्पिटल लेके गए कि बच्चे को उल्टी आ रही है। अब बच्चे को नज़र किसकी लगी है? हेटर्स की। नीचे कमेंट क्या आ रहे हैं? मंजोलिका की नज़र लगी है, हेटर्स की नज़र लगी है। और बंको खुद भी कह रहा है। तो भाई एक चीज़ बता, अगर मान लो कि बच्चे को हेटर्स की नज़र लगती है, या फिर जिसको तो एक्स वाइफ आजकल बना के बैठा हुआ है, जबकि वो लीगली अभी तक तेरी वाइफ है, नज़र लगती है तो दिखाना बंद कर दे। प्रीतो को तो तूने बड़े वो ईगो से कहा था कि मेरे बच्चे को दिखा दिखा के पैसे कमाते हैं, उसका मामा नहीं दिखा सकता, उसकी मासी नहीं दिखा सकती। तो भाई तू भी तो मामा लगता है। तू तो अपने भांजे को दिखा दिखा के बहुत डॉलर कमा रहा। अब देखो, वो बच्चा जो है वो बेड पे लेटा हुआ है, बीमार है, तब भी उसके मुंह पे कैमरा मार रहा है, क्योंकि डॉलर कमाने हैं। और खुद देखो, हरकतें देखो इसकी। आ आ आ हा। अरे जो बेचारे ड्रिप लगा रहे हैं ना, वो भी हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चे ने तो उफ तक नहीं की, 2 मिनट में ड्रिप लगवा ली। उनका कह रहा है हाय हाय हाय, मुझे ना बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत दर्द होता है। मतलब कि एक सुई लगवाने तक की तो तेरे में ताकत नहीं है। एक सुई लगवाने से तो तू डरता है और बना फिरता है वाईटी का डॉन। है तेरे में इतनी सी भी नहीं है। बस प्रीतो को डराना है तुझे। भाई प्रीतो एंड फैमिली, इससे डरने की क्या ज़रूरत है जो एक सुई तक तो नहीं लगवा सकता। 2 थप्पड़ की मारनी है ये बंदा। एक सुई तक तो ये लगवा नहीं सकता। बच्चों की तरह आ ई ऊ कर रहा था वहाँ पे। वो हॉस्पिटल वाले भी हंस रहे थे, ये कौन सा पागल, पता नहीं कहाँ से ये छुछुंदर पकड़ के लेके आ गए। अब देखिए, बीमार तो पड़ना ही है ना। इनके देखिए कि ये कितने ज़्यादा साफ़ सुथरे लोग हैं, बाहर का खाना खाते हैं। कपड़े देखो, ये लिफाफा बन के हॉस्पिटल गया था, मेरे ख्याल में एक पतली सी वो टी शर्ट पहनी हुई थी फुल बाजू की, जबकि ये कह रहा है कि मैं बीमार हूँ। इस वक्त कितनी ठंड पड़ रही है, इतनी तेज़ ठंड में भी या तो ये जीन्स की वो जैकेट पहनता है या फिर वो लिफाफा टाइप की टी शर्ट। इसके कमेंट सेक्शन में एक समझदार जो बंदी है ना, उसने लिखा था कि भाई आपको मैंने कभी नहीं देखा, आप ढंग से ना तो कपड़े पहनते हो और बाहर का खाना खाते हो। जब बाहर का खाना खाओगे अनहेल्दी, तो आप बीमार भी पड़ोगे ना। फिर देखिए, बच्चे के लिए अमरूद खरीदने जाता है रेड़ी में से ना। उनको फ्रूट को धोया और उससे कटवाया। अब जो रेड़ी वाला है, क्या उसने अपने हाथ धोए? क्या वो चाकू धुला हुआ था? नहीं। बिना धुला हुआ चाकू, बिना धुले हुए हाथों से वो अमरूद काट के और उसको किस में डाला गया? एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में। प्लास्टिक खाने पीने की चीज़ों के लिए कितना गलत है, आप लोगों से ज़्यादा कौन जानता होगा? सभी जानते हैं आजकल। तो उसमें लाके बच्चे को खिलाया जा रहा है। ऑलरेडी बच्चा बीमार है, उसको इन्फेक्शन है, ऑलरेडी खाने पीने से हुई है, ठंड लगी है, तो उसको कैसा खाना देना चाहिए? पहले तो कोई भी उसको फ्रूट दो, उस फ्रूट को धो के देना चाहिए। और वैसे तो उसको अमरूद देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस वक्त फ्रूट जो है उसकी तासीर भी ठंडी होती है। फिर भी चलो, उसको फ्रूट देना भी था तो ढंग से आप धो के देते। तो इनके बीमार होने का तो आपको सामने नज़र आ रहा है एक उसी वीडियो में, जिसमें कि ये कह रहा है कि नज़र लगी। अब उसी वीडियो में आप ये भी देख लो कि नज़र कैसे लगी। इसी छपरी नज़र बट्टू की नज़र लगी है। अरे छपरी नज़र बट्टू,
तेरे जैसी बोथे को तो लोग अपने घर के बाहर लगाते हैं, तेरे जैसे थोबड़े को, ताकि उनके घर को नज़र ना लगे। नज़र पट्टू को कभी किसी की नज़र नहीं लगती है, ये भी ध्यान में रखना, ध्यान में रखना ये बात। जब हॉस्पिटल में वो इंजेक्शन लगा रहे थे ना, इसको सुई लगा रहे थे, मेरे को लग रहा था कि इसको भैंसों वाला सुआ लगाना चाहिए, सचमुच में इसको भैंसों वाला सुआ लगाना चाहिए था। वो लोग भी हंस रहे थे इसकी हरकतें देख के, जैसे ये कर रहा था आ ओ ई भाई साहब मुझे इतनी हंसी आई वो सीन देख के, इतनी हंसी आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। ये छपरी गैंग का मालिक है, हॉस्पिटल जाएगा वहाँ पे इसको हेटर्स याद आते हैं। माता के दरबार में गया था तो वहाँ इसको हेटर याद आ रहे हैं, वहाँ पे शेर से कह रहा पंजा मारो, जबकि हर बार उल्टे मुंह की इसको ही खानी पड़ती है, हर बार पंजा इसको ही लगता है। अभी प्रीतो के परिवार को सारी छपरियाँ कह रही थी हाय वो शिमला ले गई, बच्चे को बीमार, बच्चे को बीमार, बच्चे की बीमार, और देखो हो गया ना बीमार, वो तो नहीं गया था ना शिमला। और कहेंगे नज़र लग गई, नज़र लग गई, नज़र लगी। भाई नज़र लगी है ना तो एक काम करो ना, क्यों दिखाते हो, मत दिखाओ। अपने खूबसूरत डंकू को बोलो कि अपना चेहरा भी मत दिखाए, नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी। अकेली ना बाजार जाया करो, नज़र लग जाएगी। बिल्कुल इसको नज़र लग जाएगी, इसको बोलो अकेली ना बाजार मत जाया करे। भाई नज़र लगती है तो सबसे अच्छा इलाज तो ये है कि भाई आप अपने बच्चे को दिखाओ ही मत, और ख़ुद को भी मत दिखाओ, ना कोई देखेगा ना नज़र लगेगी। क्यों भाई लोगों, बात सही है ना। भाई तुमको नज़र लगती है, तुम इतने हसीन खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा नाजों से पले हुए इंसान हो, तो अपना थोबड़ा वाइटी पे लाना ही क्यों हुआ कि उसको नज़र लगे। मत करो, मत दिखाओ, कोई और काम कर लो, अमरूद की लड़ी लगा लो, हाथ धो के काटना पर। तो मतलब ये बंदा जो है अपनी हरकतों से कभी बाज आएगा ही नहीं, कहीं भी जाएगा हेटर्स हेटर्स हेटर्स। देखो दोस्तों, इसके पास कंटेंट वंटेंट तो कोई है नहीं, अब हेटर्स के नाम का ही तो इसको खाना होता है। हेटर्स की बुराई करके या फिर प्रीतों का नाम लेके, वहाँ इनकी छपरियाँ जितनी भी थी, ये कहता है कि ये छपरी, अरे भाई छपरी गैंग तो तुम हो, छपरी गैंग तो तुम हो। तुमने सोचा कि ये लोग तो चुप हो गए है ना, और सभी बिजी थे, मैं भी बिजी थी, तो ये लोग तो चुप हो गए, अब हम अपनी गैंग को मजबूत करेंगे, अब हम फिर से कोई पड़ोसन पकड़ के ले आएंगे, कोई किसी से भी कुछ भी बुलवाएंगे, कोई कहेगी भाई चुंडी मुंडी, भाई चुंडी मुंडी तो तुम सबकी मूल देंगे हम लोग, बेफिक्र रहो। और ये जो गाली 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 का रोज़ बनाते हो ना, तो अब गाली भी पड़ेगी तुमको, अभी तक तो नहीं पड़ी थी, अब पड़ेगी। और वैसे भी तुम लोग हो ही इस लायक कि तुम्हें रोज़ गाली दी जाए, तुम्हारे से अच्छी तो गाली है, सचमुच में तुम्हारा नाम लेने से अच्छा तो गाली का नाम ले लो, तुमसे अच्छी है, बेटर है। इतने गंदे इंसान हो तुम लोग। भाई साहब मैं इस बंदे की बातें सुन के हैरान होती हूँ कि अपना इसमें इतनी सी भी इस बंदे में मैच्योरिटी नहीं है, इतनी सी भी मैच्योरिटी नहीं है। अब इसके जीजाश्री को ले देख लो, ये कितने बच्चा जो बीमार है उनको कितना हेल्दी फूड खिलाते हैं, कितना हाइजीनिक को मेंटेन करते हैं। देखिए इनके जीजाश्री खुद सेब खा रहे थे क्योंकि कहते हैं कि ये चाकू नहीं है, झूठा सेब, वही बच्चे को खिला रहे हैं, जबकि बच्चा इन्फेक्शन से बीमार है। अब देख लीजिए उसी वीडियो में, जिस वीडियो में कहा जा रहा है ना नज़र लग गई, नज़र लग गई, नज़र लग गई, उसी वीडियो के अंदर आप देख लो कि कितने गंदे तरीके से बच्चे को अनहेल्दी फूड खिलाया जा रहा है। ना किसी सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, ना किसी और चीज़ का। अब नज़र लग गई जी, नज़र लग गई जी, नज़र लग गई। अब इन छपरियों को भी नज़र लगती है। अब ये बताओ, हॉस्पिटल में एक ड्रामा क्रिएट कर रहा था, ट्रिप इसने बच्चों के हॉस्पिटल में, बताओ
कभी बच्चों के हॉस्पिटल में गधों को ड्रिप लगती है क्या? अब देखो वो बच्चों का हॉस्पिटल है, वहाँ ये इतना बड़ा गधा भी ड्रिप लगवा के बैठ गया। वो लगा हुआ कंटेंट तो कोई है नहीं। चलो गाइस, मैं ना ड्रिप लगवा लेता हूँ, फिर जितनी भी मेरी वो है ना नीचे कमेंट सेक्शन में जितनी भी छपरियाँ हैं वो आएंगी और वो मुझे सिंपैथी देंगी, क्योंकि इसको सिंपैथी लेने का तो बहुत शौक है, ये तो मैं बता दूँ। इसको सिंपैथी कार्ड खेलने का तो बहुत ही शौक है। ये चाहता है कि लोग इसको बेचारा कहे, ये चाहता है हाय बंकू जी आप तो बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, आपके साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, आपके साथ ये नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें सुन के ना इसको बड़ा मज़ा आता है, ऐसे कमेंट पढ़ के ना इसको बहुत मज़ा आता है। तो ये बेचारा भीख लेने चला जाता है हमदर्दी की। अब इसने कहा कि मैंने स्टोरी डाली थी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भाई इसको कुछ भी नहीं हुआ। इतना अपने पतियों की अगर फिक्र की होती तो आज जो इनके यहाँ पे छपरी आती है ना, जितनी भी आती हैं, उनको कह रही हूँ भाई इतनी फिक्र तुम अपने पतियों की कर लेती। वो आपने एक उसका डायलॉग सुना है ना, क्या कहते हैं उसका, एक डायलॉग था शक्ति कपूर का किसी पिक्चर में, शायद राजा बाबू में था, नंदू सबका बंधु, पंकु सबका पति। मेरे को वो डायलॉग बार बार याद आता है। वो नंदू सबका बंधु था, ये पंकु सबका पति है। और इतनी दीवानी हुई रही है, इतनी दीवानी है उसकी, इतनी दीवानी है कि पूछो मत। मैं तेरे प्यार में पागल, इस तरह की फीलिंग आती है इनको देख के। इतनी दीवानी है उसकी। इतना तो शायद अपने पति को चाहती होती ना, तो शायद ये घर की मैं सबकी प्यारी होती, राज दुलारी होती। इतना तो ये अपने पति को सपोर्ट नहीं करती होंगी जितना ये बंकू को सपोर्ट करती हैं। हर किसी को प्रीतों से दिक्कत है, हर किसी को प्रीतों से दिक्कत है। अबे दिक्कत है तो तुम उसकी पत्नी बनना चाहती हो क्या? हमें एडवाइस दी जाती है कि तुम्हारे घर में प्रीतों जैसी बहू आए। अरे हमने तो रात को लाइव में ही कह दिया कि हाँ भाई भगवान करे हमारे घर में प्रीतों जैसी बहू आए, लेकिन हम तो ये भी साथ में दुआ कर रहे हैं कि पंकु जैसा दबाद मिले, फिर वो प्रेग्नेंट करके तुम्हारी बच्चियों को भी निकाल दे। प्रीतो जैसी अगर कोई लड़की हमारे घर में आती है तो ऐसी लड़की तो अपना आप जो कमाती है, अपने ससुराल में भी जाके इन छपरी लोगों का 1 रुपया नहीं खा के आई, अपना ही पैसा लुटा के आ गई बेचारी, है ना। एक बुर्की तक नहीं इन भिखमंगों की खाई उसने। अपना कमाती थी, अपना खाती थी, तो भी तुम उसको नहीं छोड़ रही। अगर इसका 1 रुपया भी खा के आई होती तो फिर पता नहीं क्या करती तुम लोग। अरे तुम्हारे नल्ले पति जो कमाते हैं वो तुमको पे ही लगाते हैं ना, या फिर अपने पतियों को कमा के तुम खिलाती हो। कौन सी तुम्हारे में से नल्ली छपरी ऐसी है जो अपने पति को गाड़ी गिफ्ट दी हो? उस बंदी ने तो गाड़ी तक गिफ्ट करी। इतना कुछ करने के बाद भी जिसका पति उसका नहीं हुआ तो वो छपरी हो तुम्हारा होगा। मेघा जी की बात याद आ गई मुझे कि कितना उन्होंने इसका सपोर्ट किया था, ये उनका नहीं हुआ। आपदा ना बापदा, इसकी माँ भी कहती है। तो छपरी हो जितना मर्जी अपने बंकू के चरण धो के पी लो, कुछ भी कर लो, वो किसी का भी नहीं है, वो किसी का भी नहीं है। इतना बुरा लगता है, कोई कहती है कि प्रीतों की चुंडी मुंडी। अरे भाई वहाँ पे जाके तुम चुंडी मुंडी उसकी मूंड के को दिखाओ, क्या पता तुम्हारी चुंडा मुंडा भी ना रहे। ये वाईटी पे इतना ज़्यादा शोर मत मचाया करो, हिम्मत करो और वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके चुंडी मुंडी मूंड के आओ, फिर पता चलेगा तुम्हें। एक मारोगी 10 खा के आओगी। तो ये जितना भी इसने छपरी गैंग बनवा रखा ना, इसका नाम आज से है छपरी गैंग। ये जितना भी इसने छपरी गैंग तबेला वाले के यहाँ पे बनवा रखा ना और उनको एक्टिव कर रहा है। अब एक पड़ोसन पकड़ के ले आई है ना। तो भाई आगे कितनी बार आप लोग बेवकूफ़ बने हो, बेवकूफ़ बनना बंद करो। और एक ऐसी पड़ोसी जो उस परिवार से खुंदक खाए, उसको सब कुछ पता है। वो जब चीज़ें कंफर्म करती है ना तो ये खुद ही कहती हैं कि भाई ऐसा नहीं है वैसा है। इनको खुद उसकी जो है ना वो जो चीज़ें कंफर्म करती है उस पर डाउट है, और फिर पब्लिक को कहती है उस पर विश्वास करो। ये है छपरी गैंग की बेअकल औरतें।
पहले खुद तो सेटिस्फाइड हो जाओ उसकी बातों से, खुद तो तुम हो नहीं, क्या ऑडियंस को करोगी। तो दोस्तों इसकी वीडियो में कुछ भी नहीं है, खाली ड्रामा किया है इसने। और इसको मैं यही कहूँगी कि भैया तू अपने भांजे को दिखाना बिल्कुल बंद कर दे, उसको नज़र लग जाती है। बल्कि इवन तू तो अपना फेस भी मत दिखा, तुझको भी नज़र लग जाती है। वाईटी बंद कर, एजेंटगिरी दोबारा से शुरू कर, उसमें कमाई कर। ना तेरा भांजा आएगा वो वीडियो में, ना तू आएगा, और ना ही तुम्हें नज़र लगेगी।